PSL अब सिर्फ टूर्नामेंट नहीं रहा, ये एक जंग बन चुका है। और इस जंग में अब वही टीम बचेगी जो दबाव को बर्दाश्त करेगी। कल के मैच ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक तरफ एक टीम है जो लगातार जीत रही है और दूसरी तरफ एक टीम है जो अपनी गलतियों से लगातार बार बार हार रही है। और यही असल फ़र्क होता है जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम में। पेशावर ज़ल्मी, हाँ, यही वो टीम है जिसने साबित कर दिया कि फॉर्म क्या होती है। और हर जीत के साथ एतमाद आसमान पर। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, अगर बाबर आजम विकेट पर खड़ा है तो मैच अभी ख़त्म नहीं हुआ। वो खिलाड़ी नहीं, वो एक निज़ाम है, वो एक सोच है, वो ऐसा बैटर है जो मैच को कंट्रोल करता है। और जो लोग कहते थे कि बाबर आजम कप्तानी में टीम नहीं जीत सकती, आज वही लोग खामोश हैं। मोहम्मद आमिर का बयान याद है कि जब तक बाबर आजम टीम का कप्तान है, टीम टाइटल नहीं जीत सकती। पेशावर ज़ल्मी ने लगातार जीत कर साबित किया है। ये टीम अब रुकने वाली नहीं लग रही, ये टीम अब ख़तरनाक हो चुकी है। दूसरी तरफ कराची किंग्स, ये वो टीम है जिसने शुरुआत तो ज़बरदस्त की, लेकिन अचानक सब कुछ बिखर गया। मसला हार नहीं, मसला तरीका है। हर मैच में एक ही कहानी, स्लो स्टार्ट, दरमियान में संभलने की कोशिश और आखिर में दबाव के नीचे बिखर जाना। यह क्रिकेट नहीं है, ये गलतियों का तसलसल है। हाँ, एक नाम ज़रूर सामने आया, मोइन अली, जो वाकई एक वन मैन आर्मी लग रहा था। उसने अकेले लड़ने की कोशिश की, लेकिन क्रिकेट एक गेम है, अकेला खिलाड़ी हर बार नहीं जिता सकता। और यही कराची का मसला है, टीम नज़र नहीं आती, बस इनफरादी कोशिशें नज़र आती हैं। अब ज़रा हकीकत सुने, और ये थोड़ी कड़वी है। आज की क्रिकेट में रफ्तार अहम है, इरादा अहम है और नियत अहम है। अब IPL को ही देख लें, एक नौजवान 15 गेंद पर 50 रन बनाता है और यहाँ 40 गेंद पर 50 और फिर रिटायर हो जाना पड़े। ये फ़र्क क्यों है? ये सोच का फ़र्क है। अब बात करते हैं हैदराबाद किंग्समैन की। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, लेकिन आखिरकार एक जीत, और वो भी जद्दोजहद के बाद। कप्तान ने खुद आगे आकर टीम को संभालने की कोशिश की, और यही लीडरशिप होती है। लेकिन अब वक्त नहीं बचा, अब हर मैच जीतना होगा। और दूसरी तरफ एक नाम जिसकी बहुत हवा बनी हुई थी, ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन हकीकत क्या है? ना बैटिंग में असर, ना बॉलिंग में जान। ये सिर्फ खिलाड़ी की नहीं, टीम मैनेजमेंट की भी गलती है। आप एक खिलाड़ी को चंद मैचों के लिए लाते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो सब कुछ बदल देगा। ऐसा नहीं होता। अब सीधी बात, पॉइंट टेबल ख़तरनाक हो चुकी है। पेशावर ज़ल्मी ऊपर जा रही है, मुल्तान सुल्तान खामोशी से अपनी जगह मजबूत कर रही है और कराची किंग्स नीचे की तरफ जा रही है। ये वो लम्हा है जहां एक जीत आपको ऊपर ले जाती है और एक हार आपको बैर कर देती है। अब जो मैच आने वाले हैं वो सिर्फ मैच नहीं होंगे, ये फैसले होंगे, ये जंग होगी, और ये वो लम्हे होंगे जहां खिलाड़ी हीरो बनेंगे या ज़ीरो। आज का मैच ख़ास तौर पर पेशावर ज़ल्मी का ये देखने वाला होगा। क्या ज़ल्मी अपनी जीत का तसलसल जारी रखेगी, या कोई टीम मुल्तान जैसी आकर रास्ता रोकेगी? क्या कराची किंग्स वापसी करेगी या मज़ीद नीचे गिरेगी? ये सब कुछ अब होने वाला है। और याद रखें, ये T20 है, यहाँ एक ओवर पूरा मैच बदल देता है, यहाँ एक शॉट कहानी बदल देती है, यहाँ एक विकेट तारीख बदल देती है। तो तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जो होने वाला है वो सिर्फ क्रिकेट नहीं होगा, ये एक जंग होगी। और इस जंग में वही जीतेगा जो दबाव में भी खुद पर यकीन रखेगा। अब आप बताएं, अब आपके ख्याल में कौन सी 4 टीमें टॉप 4 में जाएंगी और कौन सी टीम यहाँ से बाहर हो जाएगी? क्योंकि अब हर गेंद, हर ओवर और हर फैसला किसी ना किसी टीम को किस्मत लिखने वाला है। इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।